स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है संविधान के भाग 2 से है, जिसमें नागरिकता से संबंधित बताया गया है कि आपको नागरिकता किस आधार पर मिल सकती है, कितने प्रकार से मिल सकती है। तो जो भाग 2 है उसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तो आइए पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एक नागरिकता प्रदान करता है, यानी आप भारत में एक ही नागरिकता ले सकते हैं। और जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत ने ब्रिटेन से लिया है। यानी कि भारत के संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी धाराएं अनुच्छेद लिए गए हैं वो दूसरे देशों से ही लिया गया है। तो जो एकल नागरिकता है वो भारत ने ब्रिटेन से लिया है। तो थोड़ा सा आर्ट में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान कि जो बच्चे भारत में पैदा होते हैं वो नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, जो अनुच्छेद 7 है। पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। और जो अनुच्छेद 8 है, जो विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर आप विदेश में जन्म लिए हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। और अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद 10 के। और संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। जो अनुच्छेद 10 है उसमें ये लिखा गया है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। और अनुच्छेद जो 11 है वो नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। ये तो अनुच्छेद था, अनुच्छेद के आधार पर था। और जो एक अधिनियम भी आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो अधिनियम बना था उसके आधार पर भी आप नागरिकता ले सकते हैं। तो और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहली जो है जन्म से, जो भारतीय हो यानी जिन्होंने यहाँ जन्म लिया हो। फिर दूसरा वंश से, या वंश मतलब जिनके माता पिता यहाँ रहे हों या माता पिता में से पितामह या पितामही। और तीसरी है पंजीकरण के द्वारा, यानी आप कहीं से आते हैं और यहाँ पंजीकरण कराते हैं तो उसके माध्यम से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिकरण या देशीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र समष्टि या क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता 5 प्रकार से भारत में प्राप्त की जा सकती है। और त्यागने के तरीके भी 5 हैं। 5 प्रकार से आप अपनी नागरिकता त्याग भी सकते हैं। पहला स्वैच्छिक, आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। और दूसरी है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी अगर आप विदेश में चले जाते हैं और वहाँ के नागरिक हो जाते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाती है। या फिर वंचिता से, यानी कि आपको वंचित कर दिया जाए सरकार के द्वारा या किसी और कारण से, और या फिर बर्खास्तगी के द्वारा भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो जो मेन बिंदु थे वो हमने पहले आपको बता दिए हैं। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। तो 2-3 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और एकल नागरिकता भारत ने ब्रिटेन से लिया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब जो डिटेल्स है, जो डिटेल आप नीचे आपको हम बताते जाते हैं। तो अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के क्षेत्र में आता था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य में मामूली तौर पर निवासी रहे हों, वो भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 5 कह रहा है। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जो भारत से पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने वाले,
उनके बारे में अनुच्छेद 6 में दिए गए। अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के क्षेत्र को प्रयोजन किया है, इस संविधान के प्रावधान पर भारत के नागरिक समझा जाएगा। का यदि वह उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में कोई मूल रूप से तथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, तो वह भी जो है भारत की नागरिकता ले सकता है। या फिर जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिसे 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वह अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र पर मानवीय तौर पर निवासी रहा है, तो वह भी यहाँ की नागरिकता ले सकता है। और जो गा है, तो यह जबकि व्यक्ति अनुच्छेद 7 है कि पाकिस्तान के प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, यानी जो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य में ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा अगर वह 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में आया और पाकिस्तान के अंतर्गत इस समय है। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो राज्य क्षेत्र को इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया और जो पुनर्वास या स्थायी रूप से किसी विधि के प्राधिकरण द्वारा अधीन दी गई है। यानी जो लौट आया है और किसी भी अधिकार के द्वारा उसको पुनर्वास के लिए स्थायी जगह दी गई है, वह भारत की नागरिकता फिर से ले सकता है। और अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या माता में से कोई मूल रूप से अधिनियम शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी कि अगर इस समय कोई विदेश में रह रहा है और उसके माता या पिता या पितामह दादा दादी में से कोई भी अगर भारत में रह रहा था, तो वह भी भारत का नागरिक समझा जाएगा अनुच्छेद 8 के अनुसार। और अनुच्छेद 9 के अनुसार है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी जो लोग विदेश जाकर के अपनी स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उनकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा से अर्जित की, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो। और अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो सांसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 है सांसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो इसमें जो भी हमने बताया है आपको भाग 2 का है, संविधान का भाग 2 है और जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक है, इसमें नागरिकता से संबंधित बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है या नागरिकता कैसे ग्रहण की जा सकती है, नागरिकता कैसे त्यागी जा सकती है। और महत्वपूर्ण यही है कि इसमें जो भी प्रावधान है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जो एकल नागरिकता ली गई है वो भारत ने ब्रिटेन से लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।